गाइस नमस्ते, वेलकम बैक टू माय चैनल स्पिरिचुअल गर्ल 888। मैं आपकी इंट्यूटिव टैरो कार्ड रीडर जूलियस आज आ गई हूँ आप लोगों के लिए अनदर ब्यूटीफुल रीडिंग करने। गाइस आई होप आप सब बहुत अच्छे से आप लोगों का दिन जा रहा है, आप लोग बहुत पॉजिटिविटी से अपने दिन की स्टार्टिंग कर रहे हैं, आप लोग पॉजिटिव एफर्मेशंस कर रहे हैं, मैनिफेस्टेशन कर रहे हैं गाइज। एंड अगर आप लोगों को डेली अपडेट्स जानना है कि आप लोगों का दिन कैसा जाएगा तो इसके लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। उसमें मैं रेगुलरली आप लोगों के लिए डेली अपडेट्स डालती हूँ, जिसके चलते आप लोगों को थोड़ा गाइडेंस मिल जाएगा कि आप लोगों को जैसे दिन की शुरुआत में अगर आप लोगों को इश्यूज होते हैं तो आप उसको देख के अपने एनर्जीज को वहां से रिलेट कर सकते हैं। तो उसके लिए आपको मेरे चैनल को चेकआउट करना होगा। जो लोग रेगुलरली देखते हैं वो डेफिनेटली कमेंट करते हैं। मैं चाहती हूँ कि आप सभी लोग देखिए, बिकॉज मैं हर रोज़ आप लोग के लिए वीडियोस अपलोड करने की कोशिश करती हूँ। कभी कभी मुझसे मिस हो जाता है, लेकिन मैं लगातार आप लोगों के लिए रेगुलरली करने की कोशिश करती हूँ ताकि आप लोगों को सही तरीके से मैं गाइड कर पाऊँ। आप लोग मेरे साथ जुड़ रहे हैं, आप लोगों को वीडियोस अच्छे लग रहे हैं, तो मेरा मोटिव यही है कि मैं आप लोगों के साथ मैं कनेक्ट कर पाऊँ, मैं आप लोगों के मैसेजेस मुझ तक पहुंचे एंड मेरे मैसेजेस आप लोगों तक पहुंचे। यही मेरी जस्ट विश यही है आप लोगों के लिए। एंड बहुत लोग अभी रिसेंटली कमेंट भी कर रहे हैं, इवन मुझे बहुत पॉजिटिव फीडबैक्स आ रहे हैं। आज ही मेरे क्लाइंट ने सुबह मुझे पर्सनली भी फीडबैक दिया एंड इवन वीडियो में भी, कल के एक वीडियो में भी उन्होंने फीडबैक दिया। तो मुझे बहुत पॉजिटिव फील हो रहा है, इवन मुझे बहुत अच्छा फील हो रहा है, बहुत कुछ पॉजिटिव मुझे देखने को मिल रहा है। एंड इवन ये साल डेफिनेटली बहुत पॉजिटिव है, बहुत कुछ चीज़ों को आप एक्सपीरियंस करोगे इस साल में। एंड आने वाला साल तो बहुत ही ज़्यादा आप लोगों के लिए पॉजिटिव होने वाला है। तो इसके लिए ही आने वाले ब्लेसिंग्स के लिए आपको अभी से मैनिफेस्ट करना है कि आपको क्या चाहिए, किस तरीके से आपको अपने लाइफ को सजाना है, आपको किस तरीके से आपको अपने विश को फुलफिल करवाना है। तो इसके लिए आपको सबसे इम्पॉर्टेंट है गाइज इनर वर्क करना। विदाउट इनर वर्क यहाँ पे कुछ नहीं होता है। जो लोग स्पिरिचुअल जर्नीज में हैं उनको इनर वर्क बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होता है गाइज, जो मैं आप लोगों को हमेशा बोलती रहती हूँ। एंड आप लोग उसी को लेके कंफ्यूज रह जाते हैं, आप लोग उसी बात को ज़्यादातर इग्नोर कर देते हैं एंड बाकी चीज़ों को आप लोग इम्पोर्टेंस देते हैं। लेकिन ऐसा नहीं होता है गाइज, आप लोगों को इनर वर्क सही तरीके से करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। जो लोग कंफ्यूज्ड है प्लीज़ आप लोग अच्छे से जानिए कि किस तरीके से कैसे क्या होता है, इनर वर्क कैसे किया जाता है, कैसे क्या आपको, इवन कितने लोग ट्विन फ्लेम जर्नीज में हैं, कितने लोग सोलमेट जर्नीज में हैं, उनको कंफ्यूजन रहता है, पार्टनर से कमिटमेंट नहीं मिलता है, इश्यूज होते हैं, बिकॉज आप लोग लिटरली चेजिंग एनर्जी में रहते हो। तो ज़्यादातर मैं इतने टाइम से यहाँ पे लव रीडिंग्स कर रही हूँ तो मुझे ऑलमोस्ट एनर्जीज पता लग गया है आप लोगों का कि आप लोग जैसे जो गलती आप लोगों से कहाँ हो रही है ये मुझे समझ में आ रहा है। तो इसके लिए मैं आपको गाइड कर रही हूँ। अगर आप लोग को फिर भी कंफ्यूजन रहते हैं गाइस तो प्लीज़ आप लोग पर्सनली एनर्जीज को चेक किया कीजिए, बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है वो। पता नहीं मैं आज ये क्यों बोल रही हूँ, स्टार्टिंग में बहुत लोग बोर ही हो जाएंगे, प्लीज़ आप लोग बोर मत होइए, मैं आप लोगों के लिए ही बोल रही हूँ। तो चलिए आज स्टार्ट करते हैं, देखते हैं कि आज का जो टॉपिक है वो कितनों को पसंद आने वाला है। ये मुझे तभी पता चलेगा जब आप लोग कमेंट करोगे। तो आज का टॉपिक होने वाला है कि आप लोगों की शादी किससे होगी एंड आप लोगों का मैरिड लाइफ कैसा होगा। तो जो सबका बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक रहता है, सबको अपने मैरिज के बारे में ही जानना ज़्यादातर ज़रूरी होता है इस चैनल में। एंड मैं यहाँ पे करती भी हूँ लव रीडिंग, तो आज वही देखेंगे कि आपकी शादी किससे होगी एंड आपके पार्टनर के साथ आपका मैरिड लाइफ कैसा होगा। आज हम थोड़ा ये देखेंगे आप लोगों के लिए, ठीक है। तो इसके लिए आज आपको सिलेक्ट करना होगा अपने खुद के बर्थडेज। तो पाइल आपको इमेजेस में मिल जाएंगे देखने, एंड यहाँ पे आपको पिक करना है जो फर्स्ट पाइल है उसके बर्थडे से 1 से 10 के बीच में अगर आपका बर्थडे आता है आप फर्स्ट पाइल को पिक कीजिए। जिनका 11 से 20 के बीच में आता है आप सेकेंड पाइल को पिक कीजिए। एंड थर्ड पाइल के लिए 21 से 31 जिनका आता है आप थर्ड पाइल को पिक कीजिए। तो चलिए आपको इमेज मिल जाएगा, देखिए एंड स्टार्ट करते हैं वीडियो को। नंबर 1, अगर आप लोगों के बर्थडे 1 से 10 के बीच में आता है तो चलिए अभी देखते हैं कि आप लोग की शादी किससे होगी एंड आप लोगों का मैरिड लाइफ कैसा होगा, ठीक है। लास्ट में मैं ओवरऑल गाइडेंस आप लोगों के लिए लूंगी ताकि आप लोगों को समझ में आ जाए कि क्या है क्या नहीं है, ठीक है। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले देखेंगे कि आप लोग की शादी किससे होगी, व्यूअर्स की शादी किससे होगी जिनका
बर्थडेज 1 से 10 के बीच में आता है। इनकी शादी किससे होगी यूनिवर्स, ये व्यूअर्स की शादी किससे होगी जिनका बर्थडे 1 से 10 के बीच में आता है। गाइस बैकग्राउंड से नॉइज आ रहा है, प्लीज थोड़ा इग्नोर कीजिए। ओके तो पहला है डेविल, दूसरा है व्हील ऑफ फॉर्च्यून। मुझे दिखाई दे रहा है गाइस कि आप लोगों की शादी में कार्मिक सिचुएशंस बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा कार्मिक लोग भी हो सकते हैं आप लोगों के लाइफ में है, बहुत ज़्यादा थर्ड पार्टी इश्यूज हो सकते हैं कि आप लोगों की शादी में आपको फेस करने को मिले। एंड कुछ लोगों के लिए शायद आप अभी कार्मिक पार्टनर के साथ ऑलरेडी डील कर रहे हो, कुछ लोगों का रिलेशनशिप शायद बहुत ज़्यादा टॉक्सिक बन रहा है जिनसे आप निकलने की कोशिश कर रहे हो। कुछ लोगों के लिए ये एनर्जी यहाँ पे फील हो रहा है। 4 ऑफ वॉन्ड्स आया है। या कुछ लोग शायद यहाँ पे सेकंड मैरिज के लिए देख रहे हो, ये वाला पाइल, आई डोंट नो कि ऑलरेडी आपकी शादी हो गई है किसी कार्मिक के साथ एंड आप लोग अभी बहुत ज़्यादा स्टक हो, वहां से निकल नहीं पा रहे हो। 5 ऑफ कप्स, जस्टिस। कुछ लोगों के लिए मुझे ये वाला एनर्जी यहाँ पे पिक हो रहा है इस वाले फाइल के लिए। शायद कोई यहाँ पे ऑलरेडी मैरिड है किसी कार्मिक के साथ। कुछ लोगों के लिए मुझे ऐसे दिखाई दे रहा है जैसे आप लोग डिवाइन टाइमिंग के लिए वेट कर रहे हो, पता नहीं है किसी के लिए ये डायरेक्टली एनर्जी आया है। ओके, रहा आपके शादी का सवाल तो बहुत लोगों के लिए इस फाइल में मुझे ऐसे दिखाई दे रहा है कि शायद आप लोग अरेंज मैरिज के लिए वेट कर रहे हो कुछ लोग, या कुछ लोगों का ऐसा भी सीन बन सकता है कि आप किसी पार्टनर के लिए ही वेट कर रहे हो, लेकिन आप दोनों के बीच में सिचुएशंस ऐसी है या आने वाले टाइम में होने वाला है जहाँ पे थर्ड पार्टी बहुत ज्यादा रहेंगे। फिर भी मैं देखती हूँ कि डेविल का एनर्जी क्यों है यहाँ पे। नाइट ऑफ कप्स। ओके, मुझे लग रहा है जैसे कुछ लोगों के लिए आपकी शादी होगी, आपके डिस्टाइन सोलमेट या ट्विन फ्लेम से आपकी शादी हो सकती है, लेकिन अभी फिलहाल मुझे ऐसे दिखाई दे रहा है जैसे बहुत हद तक आपके लाइफ में अभी फिलहाल कोई कार्मिक पर्सन हो सकते हैं जिनके साथ आप ऑलरेडी डील कर रहे हो, या आपका एंडिंग सेपरेशन ऐसा कुछ हो गया है कार्मिक के साथ एंड आप वेट कर रहे हो अपने उस पार्टनर के लिए जो आपके डिस्टाइन पार्टनर है। कुछ लोग के लिए मुझे ये एनर्जी यहाँ पे पिक हो रहा है। एंड दूसरा ऐसे लग रहा है जैसे आपको डेफिनेटली 444 बहुत ज्यादा दिखते हैं यहाँ पे, ये नंबर्स है। एंड 10 नंबर 1001 इस तरीके का मिरर नंबर्स भी आप लोगों को दिख सकते हैं। 15 कुछ लोगों के लिए कुछ इंपॉर्टेंट नंबर या बर्थडे आपके पार्टनर के हो सकते हैं। तो जो भी है गाइज, मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है जैसे आप अपने लाइफ में अपने डेस्टाइन पार्टनर के लिए यहाँ पे वेट कर रहे हो इस वाले पाइल, बिकॉज आपका पास बहुत ही खराब मैं यहाँ पे देख पा रही हूँ। बहुत ज्यादा आपका कर्मा था शायद जो आपने क्लियर कर लिया है एंड इवन अभी आप वेट कर रहे हो अपने डिवाइन टाइमिंग के लिए। एंड ये आपकी जो भी शादी होगी गाइज, ये होगा डिवाइन टाइमिंग में। एंड ये इस शादी में ज्यादातर डिवाइन इंटरवेंशन होगा जो मुझे यहाँ पे फील हो रहा है। एंड आपकी शादी बहुत लोगों के लिए आपके कोई पास के पर्सन से भी हो सकती है। कुछ लोगों के लिए ये मुझे यहाँ पे एनर्जी फील हो रहा है जिनके लिए शायद आप लोग अभी भी वेट कर रहे हैं। इवन आप लोगों को बहुत सारे प्रपोजल्स भी मुझे मिलते हुए यहाँ पे दिखाई दे रहा हो सकता है। अरेंज मैरिज में आप लोगों को बहुत ज्यादा प्रपोजल्स मिल रहे हैं, सी हैंगमैन भी है, तो यहाँ पे आप लोगों का अवेकनिंग भी चल रहा है। आप लोग अपने कर्मा को क्लियर कर रहे हो। कुछ लोगों का यहाँ पे कर्मा है एंड वो पास्ट लाइफ का कर्मा भी हो सकता है मेरे व्यूअर्स का, तो आप लोग वो यहाँ पे क्लियर कर रहे हो। किंग ऑफ सोर्ड्स, शायद आप किसी ऐसे पर्सन के लिए भी इंतजार कर रहे हो जो अभी आपके तरफ एक्शन नहीं ले रहे, जो बहुत ही कोल्ड बिहेव कर रहे हैं आप लोगों के सामने। वो पर्सन बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड हो सकते हैं। एक एम्परर वाला एनर्जी भी मुझे यहाँ पे फील हो रहा है। बहुत मैच्योर्ड पर्सन हो सकते हैं ये जिनसे आपकी शादी होगी। इवन आप लोग वेट भी करते हुए मुझे दिखाई दे रहे हैं। या उस पर्सन के एनर्जी में ये हो सकता है कि वो पर्सन ऑलरेडी मैरिड हो सकते हैं, उनका कुछ डिवोर्स का केस
कंप्लीट हुआ होगा। इस तरीके का पर्सन भी मुझे कुछ लोगों के लिए लग रहा है, जैसे डिवोर्सी हो सकते हैं ये। लेकिन जो भी है गाइज, मुझे बहुत हद तक सी 8 ऑफ वॉन्ड्स दिखाई दे रहा है। ये वो कनेक्शन दिखाई दे रहा है जो बहुत टाइम से, शायद बहुत टाइम पहले खत्म हो गया है, या सेपरेशन में हो आप दोनों, तो ये वो कनेक्शन हो सकता है। एंड ये पर्सन आने वाले 1-2 महीने में आपके लाइफ में ये पर्सन दोबारा एंटर करेंगे। कुछ लोगों के लिए 1 महीने में हो सकता है कि आपके फ्यूचर स्पाउस की एंट्री आपके लाइफ में होगा। एंड यहाँ पे ये पर्सन आपके सामने अपने इमोशंस को भी रखेंगे। जो पर्सन इतने टाइम से एक किंग ऑफ सोर्ड्स वाले एनर्जी में थे, जो इमोशंस को हाइड कर रहे थे, वो पर्सन अभी आपके सामने इमोशनली ओपन अप होंगे बहुत लोगों के लिए। एंड यहाँ पे कम्युनिकेशन तो आपके लिए आ रहा है। एंड वो पर्सन आपके लिए मेहनत भी करते हुए मुझे दिखाई दे रहा है। सी 8 ऑफ पेंटिकल्स, 8 ऑफ वॉन्ड्स है, तो ये 8-8 पोर्टल आप लोगों के लिए बहुत ज्यादा पॉजिटिव क्या है गाइज। ये 8-8 पोर्टल के बाद आप लोगों के लाइफ में जैसे हीलिंग आ रहा है। सी टेम्परेंस का कार्ड भी है यहाँ पे, तो बहुत कुछ पॉजिटिव होने वाला है। इवन आप के डिस्टाइन पार्टनर के साथ आपका एक स्पिरिचुअल कनेक्शन फॉर श्योर है। उस पर्सन के इंट्यूशंस बहुत स्ट्रांग होंगे। आप लोग भी स्पिरिचुअली ग्रो करते हुए मुझे दिखाई दे रहे हैं, बिकॉज यहाँ पे हैंग्ड भी है। तो बहुत हद तक यहाँ पे ये चेंजेस इसलिए भी आए हैं आपके लाइफ में, बिकॉज आपको स्पिरिचुअली ग्रो करना था। आपका कुछ सोल पर्पस हो सकता है जिसमें आपको काम करना था। तो ये बहुत लोगों के लिए मुझे देखने को मिल रहा है। ये शादी आपकी डेफिनेटली फैमिली की मर्जी से ही होगी। फैमिली भी इस शादी में सपोर्ट करेंगे। अगर पास में कुछ इश्यूज थे जिसके चलते इस कनेक्शन का एंडिंग हुआ था, मैं फिर भी देखती हूँ। द एम्प्रेस, ये एक पास्ट लाइफ कनेक्शन है, मैंने बोला है ना। अगर आप कोई फीमेल के लिए देख रहे हो या मेल के लिए देख रहे हो, वो पर्सन बहुत ज्यादा क्रिएटिव होंगे। इवन आप लोग बहुत ज्यादा क्रिएटिव हो, एक एम्प्रेस की तरह हो, तो आप लोगों के लिए डेफिनेटली वो पर्सन, देखिए एस ऑफ पेंटिकल्स, आने वाला साल कुछ लोगों के लिए बहुत ज्यादा पॉजिटिव है। हो सकता है आपकी शादी हो जाए आने वाले साल में। चैरियट का कार्ड भी है, तो कोई आपकी तरफ बहुत तेजी से एक्शन ले रहा है। आपकी फ्यूचर स्पाउस की एंट्री आपके लाइफ में होने वाली है गाइस। तो ये मुझे बहुत लोग, दैट मीन्स कुछ लोगों के लिए सिचुएशंस ऐसे भी बन रहे हैं कि आप अभी नो कांटेक्ट में हो, तो वो पर्सन आपको कांटेक्ट करेंगे। एंड शादी तो आपकी मुझे बहुत जल्दी ही दिखाई दे रही है विद द एम्प्रेस कार्ड। शादी इवन हाँ बहुत पॉजिटिव दिखाई दे रहा है, लेकिन वो मैं आफ्टर मैरिज में ही आपको बताऊंगी। तो चलिए अभी देखते हैं थोड़ा आफ्टर मैरिज वाला एनर्जी की। आफ्टर मैरिज आपका कैसा होगा मैरिड लाइफ, वो हम अभी पहले देखेंगे। ठीक है, पहले देखेंगे एनर्जी ऑरिकल से, उसके बाद देखेंगे टैरट से। मेरे व्यूवर्स का मैरिड लाइफ कैसा होगा अपने फ्यूचर स्पाउस के साथ। मेरे व्यूवर्स का मैरिड लाइफ कैसा होगा अपने फ्यूचर स्पाउस के साथ। एनर्जीज क्या होंगे। प्लीज यूनिवर्स हेल्प मी, गाइड मी। द गार्डन एंड द गेट। अभी आप लोग बहुत ज्यादा ओवरथिंक करते हुए मुझे दिखाई दे रहा है कि कैसी होगी आप लोग की शादी। क्या कुछ दिक्कतें आप लोग फेस कर सकते हो सकता है कुछ लोगों को थोड़ा दिक्कतें फेस करना पड़ सकता है। स्टॉर्म वार्निंग है, टावर का कार्ड है, दैट मीन्स कुछ इश्यूज ऑब्स्टिकल्स आप लोग फेस कर सकते हो या शादी से पहले ही करो। फाइनेंशियल कंस्ट्रेंट्स का भी कार्ड है। मुझे अभी आप लोगों के फाइनेंसेस में थोड़े इश्यूज दिखाई दे रहे हैं। सिक चक्र, आर्कएंजल मेटाट्रॉन। इसकी मैरिड लाइफ कैसी होगी, इसकी मैरिड लाइफ कैसी होगी। डिस्टेटसी, थर्ड पार्टी तो है यहाँ पे, स्ट्रांगली ही है। इन एंड एंड हो सकता है ये आपके ट्विन फ्लेम हो कुछ लोगों के लिए, मुझे वो एनर्जी फील हो रहा है। विक्ट्री, लेकिन अल्टीमेट देख के विक्ट्री आ गया है यहाँ पे आप लोगों के लिए। चलिए अभी इसको टैरट से क्लैरिफाई करते हैं कि ये सारे कार्ड्स क्यों आए हैं। वाई गार्डन एंड द गेट इज हियर। गार्डन एंड द गेट, मेरे व्यूअर्स का मैरिड लाइफ कैसा होगा। मेरे व्यूअर्स का मैरिड लाइफ कैसा होगा। टू ऑफ सोर्ड्स, थ्री ऑफ कप्स, थर्ड पार्टी तो है गाइस। द टावर से फिर से टावर ही आ गया। आप लोग अभी डरिए मत ये सब कुछ देख के कि ऐसा कार्ड्स क्यों आए हैं। क्वीन ऑफ कॉइंस, नाइन ऑफ वॉन्ड्स, नाइट ऑफ कॉइंस, टू ऑफ कप्स, वाओ, एट ऑफ वॉन्ड्स अगेन। सी, तो वही मैं आप लोगों को बता रही थी। हाँ, इस शादी में थोड़े ऑब्स्टिकल चैलेंजेस आप लोगों को फेस करना पड़ सकता है। कुछ लोगों के लिए मुझे ये फील आ रहा है जैसे आप दोनों शायद एक दूसरे से डिफरेंट हो सकते हो। कुछ इश्यूज आप दोनों के बीच में हो सकते हैं जिसको लेके शायद
जो फैमिली का हमें कार्ड मिला है पहले, शायद फैमिली को मनाने में आप लोग को थोड़ा टाइम लग सकता है, या कुछ ऐसी दिक्कतें हो सकती है जिसको लेके ये ऑब्स्टिकल चैलेंजेस आप लोग को फेस करना पड़ सकता है। 9 ऑफ वॉन्ड्स आया है, तो ये शादी में आप लोगों को थोड़ा स्ट्रगल्स तो करना पड़ेगा। जो भी हो, ये कनेक्शन तो एक प्योरली डिस्टाइन कनेक्शन है। 2 ऑफ कप्स आ गया है, तो इक्वल गिव एंड टेक इस कनेक्शन में होगा, एंड आपकी मैरिड लाइफ डेफिनेटली सक्सेसफुल होगा गाइस। लेकिन यहाँ पे सिचुएशंस है कि कुछ चीजों में आप लोग थोड़े कंफ्यूज हो सकते हो, कुछ ऐसे ऑब्स्टिकल चैलेंजेस आप लोग के लाइफ में आ सकते हैं जो आप लोगों को थोड़ा दिक्कत फेस करना पड़ सकता है। इसमें देखते हैं टावर की होगी। 7 ऑफ वॉन्ड्स, एस ऑफ कप्स। मुझे ऐसे दिखाई दे रहा है जैसे कुछ लोगों के लिए शायद इस शादी के लिए आपको, कुछ लोगों के लिए मुझे ये शादी से पहले का एनर्जी फील हो रहा है गाइस, ठीक है। तो मुझे ऐसे दिखाई दे रहा है जैसे इस शादी के लिए जैसे आपने बरसों इंतजार किया। बहुत लोगों के लिए शायद ये बहुत टाइम का आप लोगों का वेट हो सकता है ये शादी इस पर्सन के साथ, एंड इसके चलते मुझे ऐसे भी दिखाई दे रहा है जैसे कुछ डिफरेंसेस होंगे आप दोनों के बीच में, जहाँ पे थर्ड पार्टी फैमिली भी हो सकते हैं या कोई और भी हो सकते हैं, जो थर्ड पार्टी तो है आप दोनों के केस में। एंड मुझे ऐसे भी दिखाई दे रहा है कि ये एक बहुत स्ट्रॉन्ग स्पिरिचुअल कनेक्शन है, ये बहुत लोगों के लिए ट्विन फ्लेम कनेक्शन है या सोलमेट कनेक्शन है। तो यहाँ पे जैसे मेरे व्यूअर्स का भी हो सकता है आप लोग भी स्पिरिचुअली ग्रो कर रहे हैं। आप लोगों में से कोई यहाँ पे हीलर हो सकते हैं, कोई टैरो रीडर, कोई मोटिवेशनल स्पीकर, कोई कुछ इस तरीके का हो सकता है यहाँ पे। तो जैसे कि आप लोगों को पता है, जो लोग डिवाइनली ऐसे गाइडेड कनेक्शंस में होते हैं उन लोगों के लाइफ में दिक्कतें फेस करना पड़ता है। तो यहाँ पे बहुत हद तक कुछ लोगों के लिए मुझे ऐसे भी दिखाई दे रहे हैं जैसे आपके पार्टनर ही आपकी तरफ अभी कमिटमेंट नहीं दे रहे, बहुत टाइम से शायद वो वेट करवा रहे हैं, आपको कमिटमेंट नहीं मिल रहा है। तो ये आप लोगों के ज्यादातर मुझे शादी के पहले वाला एनर्जी यहाँ पे देखने को मिल रहा है, ठीक है। तो ये पर्सन आप अभी वेट कर रहे हो कि कब तक ये पर्सन आपकी तरफ आएंगे, बिकॉज आप लोगों को भी शायद शादी के लिए बहुत ज्यादा ऑफर्स वगैरह मिल रहे हैं, तो इसको लेके आप लोग बहुत ज्यादा स्टक हो अभी फिलहाल। एंड ये मुझे शादी के पहले वाला एनर्जी ही गाइस देखने को मिल रहा है, शादी के बाद का एनर्जी नहीं है ये। तो बहुत हद तक अभी का जो आप लोगों का सिचुएशन है, अभी आप लोग बहुत ज्यादा कंफ्यूज, ओवर थिंकिंग में ही आप लोग घिरे हुए हो। इवन आप लोग का कैरियर सही नहीं है, तो बहुत कुछ सिचुएशंस आप लोग अभी फिलहाल फेस कर रहे हो। लेकिन आफ्टर मैरिज ये कंप्लीटली ट्रांसफॉर्म होने वाला है। कितना पॉजिटिव कार्ड है देखिए, एस ऑफ कप्स, 2 ऑफ कप्स, 8 ऑफ वॉन्ड्स, द फूल। तो यहाँ पे ये शादी कंप्लीटली एक आप लोगों के लिए एक न्यू बिगिनिंग होगा। ये शादी, इस शादी में आप लोगों के लिए कंप्लीटली एक नेक्स्ट फेज तक आप लोग आगे बढ़ोगे। इसमें अभी आप लोगों का सिचुएशन जो है वो एक नेक्स्ट लेवल तक जाएगा। ये डेफिनेटली एक ऐसा कनेक्शन होगा जहां पे आप लोगों का फ्रेंडशिप बहुत स्ट्रांग रहेगा, आपका एंड आपके पार्टनर के साथ एक दोस्त की तरह आप दोनों अपने लाइफ को स्पेंड करने वाले हो, जो बहुत ही पॉजिटिव है आप लोगों के लिए। इवन बहुत ज्यादा आपके पार्टनर भी बहुत ज्यादा हार्डवर्क करने वाले पर्सन है, जो अपने कैरियर में बहुत ज्यादा फोकस्ड है। ये पर्सन बहुत ज्यादा सक्सेसफुल मुझे दिखाई दे रही है ये शादी। इस शादी में आप लोगों का कम्युनिकेशन बहुत अच्छा होगा। आप दोनों एक दूसरे की फीलिंग्स को बिना एक्सप्रेस किए भी आप दोनों एक दूसरे की बातों को जानोगे, जो बहुत हद तक मुझे पॉजिटिव यहाँ पे लग रहा है। एंड सी एस ऑफ कप्स है, तो न्यू बिगिनिंग है, ये एक डिस्टाइन कनेक्शन है। तो इस कनेक्शन में जो भी ऑब्स्टिकल चैलेंजेस, जो भी डिफिकल्टीज आ जाए, वो डिफिकल्टीज डेफिनेटली शादी के बाद आप लोगों का नहीं रहेगा। ये जो भी ऑब्स्टिकल चैलेंजेस मैं यहाँ पे देख पा रही हूँ, मुझे बहुत स्ट्रांगली ये फील हो रहा है कि ये शादी के पहले वाला ही एनर्जी यहाँ पे है आप लोग के लिए। एंड यहाँ पे फैमिली इश्यूज हो सकते हैं, या बहुत लोगों के लिए कैरियर इश्यूज, पैसे रुपयों का इश्यूज हो सकता है, जिसके चलते आप लोग अभी थोड़े कंफ्यूज हो कि कैसे क्या हो सकता है। फिर से यहाँ पे 10 नंबर का कार्ड आया है, तो वही मैं यहाँ पे बताने की कोशिश कर रही हूँ आप लोगों को कि ऑलरेडी आप लोगों की लाइफ में इतना कुछ इश्यूज ऑलरेडी अभी आप फेस कर रहे हो, तो आने वाला वक्त आप लोगों के लिए बहुत ज्यादा पॉजिटिव होने वाला है। एंसिक चक्र आर्कएंजल मेटाट्रॉन का कार्ड है, तो आप लोग के इंट्यूशंस बहुत स्ट्रांग होंगे, एंड यहाँ पे बहुत लोग इंट्यूटिवली ही यहाँ पे डिसीजंस लेने वाले हो, एंड जो आप लोगों के लिए बहुत ज्यादा पॉजिटिव होगा यहाँ पे। एंड सी कैरियर आप लोगों का शादी के बाद भी बहुत बेहतर होने वाला है। क्वीन ऑफ कॉइन्स है, तो बहुत हद तक यहाँ पे कोई अगर फीमेल देख रही है इस वक्त, तो डेफिनेटली आपके कैरियर में ग्रोथ होगा, स्टेबिलिटी आपको मिलेगा। बहुत हद तक आपको वो इक्वल गिव एंड टेक मिलेगा आपको हर उस चीज के लिए। ओके, तो यहाँ से देखते हैं
क्रिएटिविटी। सी आप दोनों द बर्डन, सी मैंने बोला है ना, कुछ बर्डन कुछ रेस्पॉन्सिबिलिटीज तो आपके रहेंगे, लेकिन देखिए कंप्लीशन, ये शादी आप लोगों के लिए कंप्लीशन होगा। आप लोगों को एक हैप्पी मैरिड लाइफ आप लोगों को मिलेगा एंड लेटिंग गो। सी मैंने बोला है ना कि ये जो भी आप लोगों का सिचुएशन है ये शादी से पहले का सिचुएशन होगा, ये शादी के बाद वाला सिचुएशन नहीं है। शादी के बाद आप लोगों का कंप्लीशन होगा, आप दोनों एक दूसरे को कंप्लीट करोगे। एंड यहाँ पे जो भी मुझे फीलिंग आ रहा है, जैसे आप लोग हर उस जो भी आप लोगों का बुरा फेस जाएगा या अभी चल रहा है, आप उसको लेट गो कर पाओगे। एंड देखिए ये शादी आप लोगों के लिए एक पॉजिटिव ब्रेक थ्रू होगा, जहां पे पॉजिटिविटी को आप लोग अट्रैक्ट करोगे। एंड यहाँ पे जैसे आप लोगों का सोल एक दूसरे के साथ जैसे एवेकेंड होगा, आप दोनों एक दूसरे के साथ स्पिरिचुअली भी बहुत ज्यादा आप लोगों का ग्रोथ होगा। एंड हमें हाई प्रिस्टेस पहले भी मिला है। एंड यहाँ पे देखिए टर्निंग इन, यहाँ पे बहुत हद तक आप लोगों को ये बोला जा रहा है कि आप लोग अभी फिलहाल के लिए बहुत हद तक अपने ऊपर इनर वर्क कीजिए, मेडिटेशन कीजिए, ताकि आप जो भी अभी मैनिफेस्ट करोगे वही आपके लाइफ में होगा। गाइज आने वाले टाइम में पोस्टपोनमेंसी, अभी बहुत सिचुएशंस में शायद आपके पार्टनर भी अभी बहुत ज्यादा पोस्टपोन कर रहे हैं, सिचुएशंस में वो आगे नहीं बढ़ पा रहे, लेकिन आने वाले टाइम में हर उस सिचुएशन से आप ओवरकम कर जाओगे। एंड ये शादी आप लोगों के लिए कंप्लीटली एक सक्सेसफुल शादी होने वाला है। एंड इस शादी में आफ्टर मैरिज में बहुत हद तक मुझे यहाँ पे पॉजिटिव ही हर वो चीज दिखाई दे रहा है। जो भी आप लोगों का इश्यूज है ये शादी से पहले ही होगा, मार्क माई वर्ड्स, ये शादी के बाद नहीं होगा, बिकॉज आप दोनों एक दूसरे के लिए स्टैंड लेने वाले हो। तो ये बहुत पॉजिटिव है यहाँ पे आपके लिए। इवन आपके पार्टनर भी आपके लिए स्टैंड लेंगे, बिकॉज थर्ड पार्टी तो यहाँ पे है, डिसीट का एनर्जी है तो थर्ड पार्टी तो है। एंड आप दोनों के बीच में कुछ रिलीजन कास्ट, कम्युनिटी का, स्टेटस का डिफरेंस हो सकता है, तो इसको लेके थोड़े इश्यूज आप लोगों के बीच में हो सकते हैं, लेकिन ये गाइस टेम्पररी होगा। बिकॉज देखिए 8 ऑफ वॉन्ड्स है जो एक बहुत प्योर, एक बहुत पॉजिटिव फीलिंग्स को दे रहा है। डेफिनेटली आप लोगों की मैरिड लाइफ बहुत सही होने वाली है, तो इसको लेके आप लोग बिल्कुल डाउट मत कीजिए। फिर भी मैं और थोड़ा यहाँ से देखती हूँ, बिकॉज मुझे आप लोगों को क्लैरिटी देना पसंद है, भले ही वीडियो लंबा हो जाए, लेकिन मैं आप लोगों को क्लैरिटी देती हूँ। सी सन का कार्ड कितना पॉजिटिव है गाइस, 9 ऑफ वॉन्ड्स, आप दोनों एक दूसरे के लिए स्टैंड लोगे हमेशा। 4 ऑफ कप्स, सी बहुत कुछ आप लोगों को अपॉर्चुनिटीज भी मिलेंगे आने वाले टाइम में। एंड एम्परर, सी आपकी पार्टनर तो बिल्कुल एम्परर की एनर्जी में है, जो आपके लिए स्टैंड लेंगे। इवन क्वीन ऑफ सोर्ड्स, आप भी खुद के लिए स्टैंड लोगे गाइस। यहाँ पे ऐसा कुछ भी सीन नहीं है जहां पे आप दोनों को किसी बाहर वाले की जरूरत भी यहाँ पे फील हो, बिकॉज आप दोनों एक दूसरे के लिए काफी हो। एंड जो भी सिचुएशंस, ऑब्स्टिकल्स आएंगे आप दोनों इजीली फेस कर पाओगे। सन का कार्ड है, बहुत पॉजिटिव है। इवन आप लोग की फैमिली भी बहुत जल्दी आगे बढ़ सकती है, वो भी यहाँ पे फील हो रहा है बहुत लोगों के लिए। एंड यहाँ पे जो भी, बिकॉज ये शादी बहुत ऑब्स्टिकल चैलेंजेस के बाद होगा, जो मुझे यहाँ पे फील हो रहा है, तो इसके लिए मैं आप लोगों को बता रही हूँ, ये वाला एनर्जी यहाँ पे है। ठीक है, चलिए अभी ओवरऑल गाइडेंस लेते हैं एंड वीडियो को स्टॉप करते हैं। मेरे व्यूअर्स की ये शादी कैसी शादी होगी, यूनिवर्स क्या इसमें ब्लेसिंग होगा, यूनिवर्स का हेल्प मी। मेरे व्यूअर्स की शादी कैसी होगी, मैं सिर्फ एक कार्ड यहाँ पे लूंगी, अगर क्लैरिफाई करना हुआ तो ही लूंगी। कैसी होगी चौपुत सी, जो भी इश्यूज है, अभी ऑब्स्टिकल चैलेंजेस है, आपको उसको कट ऑफ करने के लिए बोला जा रहा है। जो भी कर्मा है आप उसको रिलीज कीजिए, बिकॉज आने वाला टाइम इनका कार्ड है। दैट मीन्स आपको यहाँ पे ये भी बोला जा रहा है कि बहुत लोगों को अपने एनर्जी को बैलेंस करने के लिए बोला जा रहा है। इन एंड yang एनर्जी को बैलेंस कीजिए। नो पीस लाइक होम, देखिए ये शादी आपके लिए कितना सक्सेसफुल होगा। बहुत हद तक आप लोग कैरियर में बहुत ज्यादा आगे बढ़ोगे। ये शादी आपके कैरियर में ग्रोथ लाएंगे। एंड डेफिनेटली ये आपके ट्विन फ्लेम तो है ही, ये आपके डिवाइन मैस्कुलिन हो सकते हैं या डिवाइन फेमिनिन हो सकते हैं, तो आप अकॉर्डिंगली देखो। एंड इवन आप अपनी एनर्जी को यहाँ पे बैलेंस कीजिए गाइज, ये बहुत जरूरी है। अपना इनर वर्क कीजिए सही तरीके से, किसी भी सिचुएशंस को लेके ओवरथिंक मत कीजिए जो आप लोग करते हैं। इवन मैंने इंट्रोडक्शन में ही ये बात आज बोला है, इसलिए शायद मैंने बोला था, बिकॉज आज इस तरीके का रीडिंग यहाँ पे निकलने वाला था आप लोगों के लिए। तो गाइज दिस इज द रीडिंग फॉर पाइल नंबर 1। थोड़ा लंबा हो गया वीडियो, लेकिन प्लीज आप लोग देखिए, आप लोग के लिए इंपॉर्टेंट मैसेजेस हैं यहाँ पे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर, स्टे हेल्दी, स्टे सेफ। नंबर 2, अगर आप लोगों के बर्थ डेट्स 11 से 20 के बीच में है तो चलिए देखते हैं, करते हैं आप लोग के लिए रीडिंग कि आप लोग की शादी किससे होगी एंड मैरिड लाइफ कैसा होगा।
व्यूअर्स की शादी किससे होगी यूनिवर्स, जिनके बर्थडे 11 से 20 के बीच में होता है, उनकी शादी किससे होगी, शादी किससे होगी। 8 ऑफ पेंटिकल्स, 2 ऑफ सोर्स, 3 ऑफ पेंटिकल्स, पेज ऑफ सोर्स, 9 ऑफ वॉन्ड्स, द फुल, 5 ऑफ कप्स। 5 ऑफ कप्स दोनों पाइल्स में बॉटम में आ रहा है। तो यहाँ पे गाइज मुझे ये जो भी पर्सन आपके है जिनसे आपकी शादी होगी, ये पर्सन बहुत ज्यादा वर्कaholic होगा, सबसे पहला एनर्जी। दूसरा, बहुत ज्यादा ये हार्ड वर्क करने वाला पर्सन होगा। आपको 11 या 111 बहुत ज्यादा दिखेगा ये पर्सन आपकी लाइफ में आने के बाद। एंड बहुत लोगों के लिए ये पर्सन आपको ऑनलाइन मिल सकते हैं। इस पर्सन के लाइफ में इन्होंने बहुत ज्यादा ऑब्स्टिकल चैलेंजेस को भी देखा होगा। जैसे ये लिटरली एक फेज से ये बहुत ज्यादा स्ट्रगल्स फेस करके ये जैसे निकल के एक न्यू बिगिनिंग की तरफ ये आगे बढ़े हैं। ये ऐसे पर्सन है, स्पिरिचुअल पर्सन भी है बहुत लोगों के लिए। ये पर्सन का भरोसा कंप्लीटली डिवाइन है। ये ऊपर वाले के ऊपर भरोसा करके ही अपनी लाइफ में आगे बढ़ते हैं। बहुत लॉयल पर्सन मुझे दिखाई दे रहा है। कुछ लोगों के लिए ये फैशन इंडस्ट्री से हो सकते हैं, कोई फैशन डिजाइनर, इस तरीके का भी मुझे एनर्जी यहाँ पे फील हो रहा है। बहुत क्रिएटिव पर्सन है। इस पर्सन को हर वो चीज कंप्लीट एक ऑर्डर में चाहिए होगा। ये पर्सन परफेक्शन, आप परफेक्शनिस्ट बोल सकते हैं। हर चीज में इनको परफेक्शन पसंद होगा। ये ऐसे पर्सन होंगे बहुत ज्यादा नीट एंड क्लीन पर्सन भी मुझे दिखाई दे रहे हैं बहुत लोगों के लिए। लाइक बहुत डिसेंट पर्सन मुझे ये दिखाई दे रहे हैं, बिकॉज ये डेफिनेटली हार्ड वर्कर है। तो ये बहुत ज्यादा हार्ड वर्क में बिलीव करते हैं। कभी कभी थोड़े कंफ्यूज भी रह सकते हैं अपने काम को लेके, या कुछ और स्ट्रेस इनका हो सकता है जिसको लेके ये पर्सन थोड़े कंफ्यूज आपको दिख सकते हैं, या ये डिसीजन लेने में थोड़ा कंफ्यूजन में आ सकते हैं। अगर पास के पर्सन हैं आपके तो डेफिनेटली शायद ये आपकी तरफ डिसीजन नहीं ले रहे, आप बहुत ज्यादा इनके लिए वेट कर रहे हैं, आप दूसरे ऑफर्स को एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे। लेकिन ये पर्सन एक एम्परर बन के बैठा हुआ है। ये पर्सन ना ही आपकी तरफ कोई एक्शन ले रहा है, ना ही ये पर्सन आपको कुछ बोल रहा है, बिकॉज इस पर्सन का बहुत हद तक अवेकनिंग भी चल रहा है। ये पर्सन का जैसे कुछ हद तक ये कंफ्यूज इसलिए भी रहते हैं बिकॉज उनका कुछ कर्मा हो सकता है जो ये रिलीज कर रहे हैं। एंड ये कनेक्शन तो है ही एक पास्ट लाइफ कनेक्शन। देखिए एम्परर एंड एम्प्रेस आया है, तो ये बहुत स्ट्रांग एक ट्विन कनेक्शन हो सकता है, या बहुत हायर सोल कनेक्शन ही मुझे ये दिखाई दे रहा है। ज्यादातर तो ये ट्विन एनर्जी ही मुझे दिखाई दे रहा है। तो इसके लिए जैसे आप दोनों को अपनी अपनी लाइफ में ऊपर वाला जैसे इनर वर्क में डाल रहे हैं ना, आप दोनों का जैसे यहाँ पे इनर वर्क चल रहा है, तो आप अपने इनर वर्क कंप्लीट करो। बिकॉज ये शादी आपके लिए डिवाइन के तरफ से ही ये जजमेंट आपके लिए होगा। बिकॉज 4 ऑफ सोर्ड्स है, आप लोग भी बहुत ज्यादा वेटिंग एनर्जी में है, स्टक है, नो कम्युनिकेशन में है। तो ये कम्युनिकेशन आपकी तरफ करेंगे ये पर्सन। आप अपने डिस्टाइन पार्टनर से बहुत जल्दी मिलोगे। आपके लिए 8 वीक्स बहुत ज्यादा प्रोमिनेंट है। वही 2 मंथ्स 8 वीक्स में वही बता रही थी। आने वाले 2 महीने में इनसे आपको कमिटमेंट मिल सकता है। ये कनेक्शन में हीलिंग आपको देखने को मिलेगा। एंड ये तभी होगा गाइस जब आप अपने ऊपर काम करोगे। ये आपके लिए यहाँ पे आया। बहुत लोग तो डेफिनेटली जानते ही हो अपने स्पाउस को, जिसको लेके आप अभी इंतजार कर रहे हो कि कब ये मेरे लाइफ में आएंगे। बिकॉज उनके लाइफ में भी अभी थर्ड पार्टी है। ये थर्ड पार्टी कुछ लोगों के लिए वर्क ही मुझे दिखाई दे रहा है कि ये पर्सन इतना यूज टू है अपने वर्क के ऊपर कि इनको दूसरी चीजों के ऊपर कोई इंटरेस्ट इतना है ही नहीं। तो ऐसे वाला एनर्जी मुझे फील हो रहा है आपके पर्सन का। एंड ये पर्सन आपको ऑनलाइन स्टॉक करते हैं। अगर ऑनलाइन आप लोग अगर कम्युनिकेशन में हो तब भी ये पर्सन आपको स्टॉक करते हैं। बिकॉज ये एम्परर के एनर्जी में है। इमोशंस तो इनको दिखाना नहीं है, लेकिन आपके लिए वो फीलिंग्स भी ये रखते हैं जो आपके सामने ये दिखाते नहीं है। इसलिए भी हो रहा है बिकॉज ये पर्सन कोई बिजनेसमैन हो सकते हैं, या कुछ इस तरीके का इनका काम हो सकता है जिसके लिए इनका पर्सनैलिटी ही ऐसा बन गया है। तो ये यहाँ पे एनर्जी है। आप लोग हो एक कंप्लीटली इमोशनल एनर्जी में, एक फेमिनिन एनर्जी में हो आप लोग। अगर आप मेल देख रहे हो तब भी आप बहुत ज्यादा इमोशनल हो अभी इस वक्त, तो आपको बोला जा रहा है कि यू नीड टू बैलेंस योरसेल्फ। बिकॉज ये कनेक्शन जब आप खुद के ऊपर बैलेंस करोगे, इनर वर्क करोगे, तभी ये कनेक्शन आगे ग्रो करेगा गाइस।
तो ये मुझे यहाँ पे देखने को मिल रहा है। अभी चलिए देखते हैं कि मैरिड लाइफ कैसा होगा इस पर्सन के साथ। जो पर्सन अभी आप लोगों को ऐसे एनर्जी दे रहे हैं, तो आप लोगों के मन में जरूर ये क्वेश्चन आएगा कि शादी के बाद ये पर्सन का कैसा एनर्जी रहेगा हमारी तरफ। तो चलिए देखते हैं पार्टनर की तरफ से मैरिड लाइफ कैसा होगा मेरी व्यूअर्स का। यूनिवर्स हेल्प मी गाइस। वाओ, चिक सक्रा आर्किंजल मेटाट्रल। मैंने बोला है ना, ये कनेक्शन है एक स्पिरिचुअल। तो यहाँ पे डेफिनेटली आपको बोला जा रहा है कि आपके इंट्यूशन से आपको गाइड कर रहे हैं, अभी भी कर रहे हैं। सी इन एंड यंग निकल के ही आ गया। ये आप लोगों को ये बोला जा रहा है कि इस शादी के लिए आपको सबसे पहले अपने आप को बैलेंस करना होगा, अपने अंदर के इन एंड यंग एनर्जी को आपको बैलेंस करना होगा, जो मैं आपको तब से बता ही रही थी। यहाँ पे 22 नंबर का कार्ड आया है, डोर टू वैल्यू। सी आपके लिए जैसे ये शादी एक फाइनेंशियल ब्लेसिंग्स भी होगा बहुत लोगों के लिए, बिकॉज ये पर्सन बहुत ज्यादा रिच, बहुत एबंडेंट होगा। ये पर्सन एक एम्परर है, तो इस पर्सन को किसी चीज की कमी नहीं होगी। एंड आफ्टर मैरिज आप लोगों के मनी रिलेटेड जो भी इश्यूज है, इवन आप लोगों का भी लक काम करने वाला है। आप लोगों की भी मनी में बहुत कुछ जैसे चीजों में न्यू बिगिनिंग्स आपको भी देखने को मिलेगा। अच्छा जॉब, अच्छा कैरियर आपका भी होगा। एंड ये शादी आपको बहुत हद तक एक पॉजिटिव ट्रांसफॉर्मेशन आपके कैरियर में भी लाने वाला है। एंजल ऑफ स्ट्रेंथ। सी इस शादी में बहुत हद तक आप लोगों को जैसे स्ट्रेंथ मिलेगा। एंड ये बहुत ही एक पावरफुल कपल आप दोनों यहाँ पे बनोगे। तो यहाँ पे देखिए वॉकिंग अवे, तो जो भी पास की एक्सपीरियंसेस है आप उससे वॉक अवे कर जाओगे। एंड अभी अगर आपके पर्सन कहीं पे स्टक है, तो ये वहां से वॉक अवे करने वाले हैं, आपकी तरफ ये आने वाले हैं। एंड ये हिम्मत करके ही आपकी तरफ आगे आएंगे, आपको शादी का ऑफर भी करेंगे। बिकॉज एम्परर एक कमिटेड पर्सन का एनर्जी होता है, तो ये पर्सन आपको कमिटमेंट भी देंगे अगर आप वेट कर रहे हो कमिटमेंट का। सी मैजिशियन एंड द मिरर, मैंने बोला है ना, ये एक अच्छे मैनिफेस्टर है, एक मैजिशियन है। तो ये कनेक्शन जैसे मैजिकली ट्रांसफॉर्म होगा ही आने वाले टाइम में। एंड आप दोनों अपने सोल पर्पज से जुड़ोगे, आप दोनों के एनर्जीज यहाँ पे बैलेंस्ड होगा इन एंड यंग। तो ये एनर्जी डेफिनेटली आप लोगों को आने वाले टाइम में बहुत कुछ ब्लेसिंग्स आप लोगों को देने वाला है ये शादी। ठीक है, तो ये है। तो चलिए और देखते हैं टैरट से कि क्या है के लिए शादी में कैसे शादी होने वाली है। की मैरिज लाइफ कैसी होगी यूनिवर्स, की मैरिज लाइफ कैसी होगी यूनिवर्स, की मैरिज लाइफ कैसी होगी यूनिवर्स, की मैरिज लाइफ कैसी होगी यूनिवर्स। जस्टिस से आपके लिए जैसे ये एक जस्टिस करने वाले, जो इनजस्टिस आपके लिए हुआ है। एंड कुछ लोग शायद सेकंड मैरिज के लिए देख रहे हैं ये वाला फाइल। तो हाँ, ये बहुत ही ज्यादा सक्सेसफुल शादी आप लोग की होने वाली है यहाँ पे। एंड द पेज ऑफ कॉइन्स, डेफिनेटली दिस इज अ ट्विन कनेक्शन जो मुझे फील हो रहा था। एंड यहाँ पे कार्ड्स ने भी क्लैरिफाई कर दिया है, 5 ऑफ कॉइन्स भी है। तो डेफिनेटली कैरियर में ही मुझे ज्यादातर यहाँ पे देखने को मिल रहा है इश्यूज। तो ये है यहाँ पे कोर्ट मैरिज की मुझे पॉसिबिलिटीज देखने को मिल रहा है। शायद आप लोग की कोर्ट मैरिज हो सकती है पहले, ये वाला सिचुएशन यहाँ पे है। एंड कुछ तो मुझे ऐसा फील हो रहा है, अगर ये कोई आपके पास के पर्सन है, तो ये पर्सन भी लिटरली अभी मुझे बहुत हद तक एक सैड एनर्जी में मैं फील कर पा रही हूँ। बिकॉज पहले हमें 2 ऑफ सोर्ड्स मिला है, तो ये पर्सन शायद किसी चीज को लेके कंफ्यूज थे पहले। सी 5 ऑफ वॉन्ड्स, तो कुछ फैमिली डिफरेंसेस हो सकते हैं, या कुछ आप लोगों के बीच में हो सकता है बहुत बुरी तरीके से लड़ाई झगड़ा हुआ था पास में, जिसके चलते अभी इस कनेक्शन में आप कंफ्यूज्ड हो कि ये कनेक्शन कैसे क्या ग्रो करेगा आगे। तो बहुत लोगों के मन में ये कंफ्यूजन है। एंड कुछ लोगों के लिए शायद ये मैरिड थे, तो इसके लिए इनके लाइफ में बहुत कुछ दिक्कतें इन्होंने फेस किया था या आपने किया था पास में। तो अभी आप लोगों को लग रहा है कि ये शादी आपके लिए कैसा होगा, पहले की जैसा ही होगा या ये बेहतर होगा। तो देखिएगा, दिस इज टेम्परेंस हियर। तो यहाँ पे ये बहुत हद तक एक हीलिंग लेके आ रहा है आपके लिए शादी। एंड बहुत हद तक ये एक सक्सेसफुल शादी आपकी होने वाली है यहाँ पे। एंड डेफिनेटली मैरिज लाइफ बहुत ही अच्छा होगा, यहाँ पे हीलिंग आपको मिलेगा। एंड ये जैसे आपको आपके सोल पर्पस तक भी ये शादी लेके जाएगा। बहुत लोग शायद शादी के बाद बहुत हद तक हीलिंग इन सब में आप लोग इन्वॉल्व होने वाले हो, जैसे आप अपने सोल पर्पस से जुड़ोगे। एंड ये शादी आपको आपके सोल पर्पस से मिलवाने के लिए ही ये शादी आपके लिए है गाइस, पता नहीं किसी के लिए तो ये है। एंड द मून, सी यहाँ पे इंट्यूशन का ही काम है, आपके इंट्यूशंस बहुत स्ट्रांगली बढ़ेंगे। एंड अगर कोई पास के पर्सन के साथ आप रिलेट कर रहे हो, तो मुझे लग रहा है जैसे बहुत कुछ बातें आप दोनों के बीच में अभी भी हिडन है, जो आपके सामने एक्सप्रेस नहीं हुआ है। तो ये होगा आने वाले टाइम में। एंड किंग ऑफ वॉन्ड्स भी आ गया, देखिए। तो ये पर्सन
बहुत गुड लुकिंग भी मुझे दिखाई दे रहे हैं, बहुत कुछ क्रिएटिव आइडियाज भी होंगे इस पर्सन के अंदर, एंड शायद वर्क फील्ड में भी आप लोग मिल सकते हो, एंड आफ्टर मैरिज भी आप लोग एक दूसरे के साथ कुछ काम कर सकते हो, बिकॉज ये वर्कaholic का वाइब्स तो मुझे इनका मिला ही है जो मैंने बोला है। तो आप दोनों का कुछ ऐसे काम होगा या आप दोनों सोल पर्पस तक जुड़ोगे। 7 ऑफ वॉन्ड्स है, तो कुछ ऑब्स्टिकल चैलेंजेस मुझे लग रहा है कि शायद आप लोगों को फेस करना पड़ सकता है। मैं देखती हूँ क्यों है 7 ऑफ वॉन्ड्स। हो सकता है कुछ बातों में ये आपको, मुझे ऐसे दिखाई दे रहा है जैसे कुछ बातें शायद ये अपने तक ही रखेंगे, आपको कुछ बातें शायद ये क्लियरली ना बोले, एंड ये इसके लिए ही होगा कि शादी के बाद की मैं बात कर रही हूँ, इसलिए होगा बिकॉज ये नहीं चाहते कि किसी ऐसे सिचुएशंस, मुझे ये इस पर्सन का नेचर लग रहा है जो इनको नहीं लगता है कि बताना चाहिए, वो शायद वो ये नहीं बताए। कुछ बातें शायद ये अवॉइड भी कर सकते हैं। ये मैं गलत तरीके से नहीं बोल रही हूँ, ये मैं इस सेंस में बोल रही हूँ। हो सकता है ये दूसरों को स्ट्रेस ना देना चाहिए, खुद के ऊपर ही ये सब कुछ लेंगे। ये इनके नेचर में मुझे कुछ लोगों के लिए पिक हो रहा है, हो भी सकता है। एंड अ वर्ल्ड है, ये इनका कुछ काम ही हो सकता है जिसको लेके इनको बहुत ज्यादा ट्रेवलिंग ये सब करना पड़ता है। एंड सी क्वीन ऑफ सोर्ड्स, तो यहाँ पे मुझे दिखाई दे रहा है जैसे कोई हो सकता है आप लोग के लाइफ में आफ्टर मैरिज या आपके इन लॉज में से कोई हो सकते हैं जो थोड़ा शायद इनको कंट्रोल करने की कोशिश करे, या लाइक इस तरीके का कुछ लोगों के लिए मुझे फील हो रहा है। लेकिन जो भी है, देखिए लवर्स का कार्ड है, तो ये एक सोल लेवल का कनेक्शन है। तो यहाँ पे जो भी थर्ड पार्टी आ जाए, जो भी हो, इसमें आप लोगों को बिल्कुल इश्यूज नहीं होगा। 9 ऑफ सोर्ड्स, ओके, कुछ ऑब्स्टिकल चैलेंजेस क्रिएट हो सकते हैं, लेकिन 8 ऑफ कप्स, आप लोग उन सारे सिचुएशन से मूव ऑन कर जाओगे गाइस, इतना टेंशन नहीं है। 2 ऑफ कप्स से इक्वल गिव एंड टेक होगा आप दोनों का, तो यहाँ पे कोई इश्यू नहीं है। हो सकता है इन लॉस या ऐसे कुछ इश्यूज कुछ लोगों का हो सकता है, एंड डेफिनेटली ये होता ही है, हर घर में ये होता है, तो इसको लेके ये कोई बहुत बड़ा इश्यू नहीं है। लेकिन कुछ लोगों के लिए शायद कुछ मदर इश्यू या सिस्टर या जैसे किसी के साथ कुछ इश्यूज हो सकता है आप लोगों का। लेकिन जो भी इश्यूज होगा, जो भी होगा, ये आप लोग हील कर जाओगे, बिकॉज ये कनेक्शन आपके लिए बहुत हीलिंग कनेक्शन होने वाला है गाइस। ठीक है, तो चलिए और यहाँ से देखते हैं क्या है, उसके बाद हम गाइडेंस लेंगे। व्यूअर्स का मैरिज लाइफ कैसा होगा, मेरे व्यूअर्स का मैरिज लाइफ अपने पार्टनर के साथ कैसा होगा। टोटलिटी, सी ये आपको कंप्लीट करेंगे, ये पर्सन आपको हर उस चीज में ये हेल्प करेंगे, इवन ये आपको कैरियर में भी हेल्प करेंगे, सपोर्ट करेंगे। मैंने क्या बोला था, आप दोनों अपने सोल पर्पस तक पहुंचोगे। सी द सोर्स का कार्ड है, तो यहाँ पे आप दोनों, मैंने बोला ना, बहुत लोग अपने सोल पर्पस से जुड़ने वाले हो यहाँ पे, तो इसके लिए भी ये शादी आपके लिए बहुत स्पेशल होने वाला है। सक्सेस, सी आपको सक्सेस मिलेगा, ये शादी आपके लिए एक सक्सेसफुल शादी होगा, बहुत फायरी, बहुत पैशनेट कनेक्शन होगा। ये एक्सपीरियंसिंग, आप लोग बहुत कुछ बातों को एक्सपीरियंस करोगे। फाइटिंग हो सकता है, कुछ इश्यूज ऑब्स्टिकल्स हो, कुछ अनबन हो सकती है, जो मैंने आपको पहले ही बताया है। तो ये जो भी होगा गाइज, ऑर्डिनरीनेस, आपको खुद में ही रहना है, खुद के एनर्जीज को आपको खराब नहीं करना है, बिकॉज ये जो भी सिचुएशंस होगा ये टेम्पररी होगा। कॉन्शियसनेस, आपको थोड़ा ध्यान, मेडिटेशन, सेल्फ लव करना है। तो ये जो भी सिचुएशंस आपके आसपास होंगे, ये आपको कुछ भी ट्रिगर नहीं कर पाएंगे। अगेन द लवर्स का कार्ड है, तो ये एक सोल कनेक्शन है, पास्ट लाइफ कनेक्शन है गाइस। तो ये शादी बहुत ज्यादा सक्सेसफुल आपके लिए होगा, तो आपको बिल्कुल टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। अभी फाइनल गाइडेंस लेते हैं एंड मैं रीडिंग को स्टॉप करती हूँ। शादी कैसी होगी, क्या मेरे व्यूअर्स की शादी एक सक्सेसफुल शादी होगी अपने फ्यूचर स्पाउस के साथ। यूनिवर्स अपनी गाइड में ऑब्जर्वर जी, आपको चीजों को ऑब्जर्व आप करोगे। नो पीस लाइक होम, ये कार्ड पहले पाइल में भी आया है, एंड ये कार्ड क्या पॉइज्ड। सी आप खुल के जैसे जीने वाले हो, ये शादी आपको बहुत कुछ सिखाने वाला है। मैंडिंग, सी आप दोनों, ये कितना क्यूट 2 एंजल्स यहाँ पे बैठी हुई है, देखिए। तो हो सकता है आप लोग को ट्विन बेबी भी हो सकते हैं कुछ लोग के लिए, मुझे पता नहीं क्यों ऐसा लगा, कुछ लोग के लिए हो सकते हैं अगर आप लोग मैनिफेस्ट कर रहे हो तो। यहाँ पे ये मुझे एनर्जी फील हो रहा है, एंड ऑब्जर्वर का एनर्जी है, तो डेफिनेटली इस कनेक्शन में आपको बहुत कुछ सिखाने वाला है ये शादी, ये कनेक्शन।
आप जैसे अपने सोल पर्पस तक पहुंचोगे एंड ये शादी आपके लिए बहुत सुकून लाने वाला है। जो भी पास्ट की एक्सपीरियंसेस है उससे आप लोग ओवरकम कर जाओगे गाइस, ठीक है। तो ये यहाँ पे मुझे आप लोगों के लिए एनर्जीज मिला है। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए एंड फॉर पर्सनल रीडिंग्स आप कांटेक्ट कर सकते हैं गाइज। ये मैं जनरल रीडिंग कर रही हूँ, किसी की पर्सनल रीडिंग में यहाँ पे नहीं कर रही हूँ, तो प्लीज डोंट टेक ऑल पॉइंट्स पर्सनली। अगर रेजोनेट हो रहा है तो बहुत अच्छी बात है, अगर रेजोनेट नहीं हो रहा है प्लीज बाय फोर्स इसको रेजोनेट मत करवाइए, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय। नंबर 3, अगर आप लोगों ने अपने बर्थ डेट्स को पिक किया है जो है 21 से 31 के बीच में, तो चलिए देखते हैं कि आपकी शादी किससे होगी एंड आपका मैरिड लाइफ कैसा होगा। चलिए, तो सबसे पहले हम देखेंगे टैरट से कि आपकी शादी होगी किससे, कौन है ये पर्सन जिनके साथ आपकी शादी होगी। अगर आप सेकंड मैरिज के लिए देख रहे हैं आप तब भी देख सकते हो, अगर आप सिंगल है आप तब भी देख सकते हो। ये रीडिंग सभी के लिए है, कलेक्टिव है, जनरल रीडिंग है। आपको सिर्फ उस पॉइंट को लेना है जो आपके साथ रेजोनेट होता है। ओके, ये पहला कार्ड आ गया है द चैरियट का कार्ड। ओके, व्यूअर्स की शादी किससे होगी, व्यूअर्स की शादी, ओके हेरोफेंट, ओ माय गॉड, व्यूअर्स की शादी किससे होगी। पेज ऑफ सोर्ड्स, ओके, पेज ऑफ वॉन्ड्स, सिक्स ऑफ पेंटिकल्स, किंग ऑफ पेंटिकल्स, स्ट्रेंथ, वाओ दैट्स ग्रेट। तो यहाँ पे मैं इन सारे कार्ड्स को नीचे लगा देती हूँ। तो यहाँ पे जो भी मुझे ये एनर्जी फील हो रहा है इस वाले पाइल के लिए, तो ये जो पर्सन है ये बहुत ज़्यादा हिम्मत वाला या हिम्मत वाली होगी। स्ट्रेंथ का कार्ड है बॉटम में एंड ये कोई हीलर हो सकते हैं, स्पिरिचुअल हीलर भी मुझे दिखाई दे रहा है कुछ लोगों के लिए। कुछ लोगों के लिए कोई टीचर, डॉक्टर, लॉ फील्ड से भी ये हो सकते हैं। लाइक बहुत नॉलेजेबल पर्सन है, बहुत ऐसे पर्सन है जिनके पास हर प्रॉब्लम का आप सोल्यूशन बोलो इस पर्सन के पास होगा। इस पर्सन को हर पर्सन को डील करने का वो सेंस इस पर्सन के अंदर होगा। एक मल्टीटास्कर से कम मुझे ये पर्सन नहीं लग रहे। ये पर्सन ऑनलाइन आपसे मिल सकते हैं, या कुछ लोगों के लिए मुझे ऐसे भी लग रहा है कि इस पर्सन को आप डेफिनेटली फॉर श्योर आप जानते हो, इनके साथ आपका एक टेलीपैथी बॉन्ड भी जुड़ा हुआ है। इस पर्सन को शायद आप ड्रीम्स में देखते हो, कुछ लोग के लिए ये वाला एनर्जी यहाँ पे है। एंड इस पर्सन से शायद आप बहुत कम एज में भी कुछ लोग शायद मिले हो, जब आप लोग स्कूल कॉलेज इन एज में थे, तो शायद कुछ लोगों के लिए ये वाला एनर्जी मुझे फील हो रहा है। कुछ लोगों के लिए ये 8 इयर्स 9 इयर्स का पुराना रिलेशनशिप भी हो सकता है, वो भी यहाँ पे मुझे फील हो रहा है। एंड ये पर्सन बहुत ज्यादा अबंडेंट है, आप मेल फीमेल जिनके लिए भी देख रहे हो, बहुत वाइज, बहुत अबंडेंट, बहुत रिच पर्सन है। एंड कुछ लोगों के लिए इनका कोई गवर्नमेंट जॉब भी हो सकता है। ये पर्सन एक अच्छे भले पोजीशन में मैं इनको देख पा रही हूँ। ये पर्सन बैलेंस्ड इक्वालिटी में बिलीव करता है, ये आपके साथ इक्वल गिव एंड टेक करेंगे। ये पर्सन बहुत मेहनत करने वाले पर्सन है ये। एंड ये पर्सन बहुत ज्यादा ग्रोथ फोकस्ड है, बहुत ज्यादा ग्रोथ ओरिएंटेड है, बहुत रोमांटिक भी ये पर्सन है, मुझे बहुत हद तक दिखाई दे रहा है। कुछ लोगों के लिए आपके ट्विन सोल हो सकते हैं, बिकॉज ये आपसे बहुत ज्यादा ऑपोजिट होंगे। ऑपोजिट इन द सेंस बहुत चीजों में मुझे ये ऑपोजिट दिखाई दे रहे हैं, बहुत अट्रैक्टिव दिखाई दे रहे हैं ये पर्सन। एंड आपका लाइफ में कुछ ऐसा मुझे फेस दिखाई दे रहा है जैसे शायद आप लोगों को किसी सिचुएशंस में थोड़ा जगलिंग करना पड़ सकता है। आप दोनों में से कोई एक बहुत इंट्रोवर्ट, एक बहुत एक्सट्रोवर्ट पर्सन होंगे, एक शायद बहुत कम बोलने वाला या बोलने वाली होगी, एक बहुत ही ज्यादा ओपन अप होने वाले पर्सन मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं। कुछ रिलीजियन, कास्ट, कम्युनिटी का इश्यू भी आप दोनों के बीच में मुझे देखने को मिल रहा है बहुत लोगों के लिए। तो अभी मुझे नहीं पता, दिस इज जनरल रीडिंग एंड ये मुझे यहाँ पे देखने को मिल रहा है गाइज। एंड आज मैंने किसी भी पाइल्स में जोडीएक्स नहीं बोला है, प्लीज डोंट कमेंट ऑन जोडीएक्स, बिकॉज जोडीएक्स के ऊपर मैं इतना वो नहीं करती हूँ। मैं ज्यादातर यहाँ पे रीडिंग्स के ऊपर, एनर्जीज के ऊपर ही बेस करती हूँ, लेकिन मैं बोल दूंगी जोडीएक्स नेक्स्ट रीडिंग में, कोई दिक्कत नहीं। इसमें मैंने नहीं बताया तो इस पाइल में भी मैं नहीं बताऊंगी, बिकॉज बाकी जो भी पाइल्स मैंने किया है वो लोग बोलेंगे कि हमारे वाले में तो जोडीएक्स बोला ही नहीं। तो यहाँ पे 8 नंबर इंपॉर्टेंट हो सकता है, 7 नंबर इंपॉर्टेंट हो सकता है, कोई यहाँ पे मई बॉर्न हो सकता है, कोई जून बॉर्न हो सकता है, किसी का इनिशियल्स पी हो सकता है आपके पर्सन का, आई डोंट नो।
तो चलिए अभी देखते हैं कि मैरिड लाइफ कैसा होगा, जो आज हम लोग का मेन टॉपिक है कि मेरे व्यूवर्स का अपने फ्यूचर स्पाउस के साथ मैरिड लाइफ कैसा होगा, मेरे व्यूवर्स का अपने फ्यूचर स्पाउस के साथ मैरिड लाइफ कैसा होगा, फ्यूचर स्पाउस के साथ मैरिड लाइफ कैसा होगा। ओ माय गॉड, इतने सारे कार्ड्स। चलिए लेते। ओ माय गॉड, मैजिशियन एंड द मिरर, सी कितना ब्यूटीफुल है। थर्ड चक्रा आर्क एंजल सैमुअल, रेस्ट एंड रिजुविनेशन। फिफ्थ चक्रा आर्क एंजल गैब्रियल द थिंकिंग वोमन। ओके, और एक ले लेते हैं कार्ड। ओके, गॉडेसेस ऑफ द मून। तो मुझे यहाँ पे ऐसे दिखाई दे रहा है वॉकिंग अवे, तो मुझे ऐसे दिखाई दे रहा है जैसे शायद कोई एक पार्टनर, आप या आपके पार्टनर, शायद किसी सिचुएशन से, किसी कनेक्शन से आप लोग मूव ऑन करोगे एंड उसके बाद ये कनेक्शन आपके लाइफ में आएगा। ये कनेक्शन आपको ऑलरेडी इस कनेक्शन के बारे में आपको पहले ही पता लग जाएगा, बिकॉज आप दोनों ही बहुत इंट्यूटिव मुझे दिखाई दे रहा है। इवन आपके पर्सन तो एक मैजिशियन है। ये पर्सन से जैसे आप कोई भी बातें छुपा नहीं सकते, ये बहुत इंट्यूटिव मुझे दिखाई दे रहा है। अगर आप कोई फीमेल के लिए देख रहे हो तो बहुत ज्यादा वाइज, बहुत ज्यादा काइंड हार्टेड, लविंग, बहुत टैलेंटेड, एक मुझे यहाँ पे एम्प्रेस वाली एक एनर्जी फील हो रही है, जैसे एक बहुत हद तक इनके पास बहुत सारे डिग्रीज, बहुत एजुकेटेड पर्सन ये हो सकते हैं, लॉ में से हो सकते हैं ये पर्सन। इस पर्सन का थ्रोट चक्र बहुत एक्टिव होगा। इनका कुछ काम ऐसा होगा जो कम्युनिकेशन से रिलेटेड होगा। एंड इवन आप लोगों का मुझे ऐसे दिखाई दे रहा है जैसे आप लोगों को अपने थ्रोट चक्रा को क्लियर करना है। गाइज, आप लोगों का थ्रोट चक्रा इम्बैलेंस है, जिसके लिए आप अपनी बातों को एक्सप्रेस नहीं कर पाते, तो प्लीज आप लोग मेडिटेशन कीजिए, बहुत जरूरी है आपके लिए। एंड इस पर्सन का, मैंने बोला है ना, डिवाइन हायर सेल्फ से ये बहुत ज्यादा कनेक्टेड होंगे। ये डिवाइन से बहुत ज्यादा कनेक्टेड पर्सन मुझे दिखाई दे रहा है। स्पेशली अगर आप फीमेल के लिए देख रहे हैं, बहुत ही ज्यादा एक एंजल्स की तरह ये आपके लाइफ में होंगे, जो आपके लाइफ में एक हीलिंग लेके आएंगे। एंड इवन आप भी इस पर्सन से मिलकर आप भी हील होने वाले हो। यहाँ पे आपको भी बोला जा रहा है कि आप भी अपने ऊपर काम करो, मेडिटेशन करो, अपने हेल्थ के ऊपर ध्यान दो। हो सकता है आप लोग को हेल्थ इश्यूज बहुत ज्यादा रहते हैं मेरे व्यूवर्स को, तो ये बोला जा रहा है कि ये कनेक्शन आपके लिए बहुत सही होने वाला, आपकी लाइफ में हीलिंग लेके आएगा। ये पर्सन आपको अपने सोल पर्पस, आपके सोल पर्पस तक ये पर्सन आपको पहुंचाने वाला है या वाली है, जिसके लिए भी आप देख रहे हो। तो ये वाला एनर्जी मुझे यहाँ पे फील हो रहा है। चलिए अभी टैरट से देखते हैं कि ये पर्सन के साथ आपकी मैरिज लाइफ कैसी होगी, मेरे व्यूअर्स की मैरिज लाइफ कैसी होगी अपने पर्सन के साथ। डेफिनेटली ये मैरिज लाइफ आप लोग का बहुत अच्छा होगा। मैजिशियन आया है, आप लोग जैसा मैरिज लाइफ चाहते हो, जैसा आप लोग मैनिफेस्ट करते हो, आपको बिल्कुल वैसा ही मिलेगा। सी 5 ऑफ कॉइन्स है, तो यहाँ पे आप दोनों फाइनेंशियली एक दूसरे को बहुत ज्यादा हेल्प करने वाले हो। आफ्टर मैरिज आप दोनों साथ में मिलके कुछ काम न्यू स्टार्ट कर सकते हो। 8 ऑफ कप्स, ओके, आप दोनों ही मुझे दिखाई दे रहा है जैसे अपने अपने पास को आप लोग हील करके आगे बढ़ के इस कनेक्शन में आओगे। 9 ऑफ वॉन्ड्स, आप दोनों के बीच में कुछ इश्यूज हो सकते हैं, जैसे मैरिज को लेके कुछ इश्यूज हो सकते हैं। आफ्टर मैरिज हो सकता है आप लोगों को फैमिली से दूर रहना पड़ सकता है कुछ लोगों के लिए, इसलिए शायद ये 8 ऑफ कप्स आए, जैसे कोई बहुत दूर जा रहा है। मुझे ये वाला एनर्जी यहाँ पे 6 ऑफ सोर्ड्स से मैंने बोला है ना, आप दोनों शायद फैमिली से दूर रह सकते हो आप लोग के काम की वजह से, या कुछ इस तरीके का एनर्जी मुझे यहाँ पे फील हो रहा है कुछ लोगों के लिए। 10 ऑफ वॉन्ड्स, बहुत ज्यादा रेस्पॉन्सिबिलिटीज होंगी गाइज आप दोनों के ऊपर, स्पेशली आपके ऊपर जो भी इस वक्त रीडिंग देख रहे हैं, आप मेल फीमेल जो भी है, अगर फीमेल हो तब भी आपके ऊपर घर की रिस्पॉन्सिबिलिटीज होगी, फैमिली की रिस्पॉन्सिबिलिटीज होगी। 8 ऑफ सोर्ड्स, मुझे लग रहा है जैसे आप लोग थोड़े स्टक भी हो सकते हो, बिकॉज कुछ लोग के लिए शादी के पहले वाला मुझे एनर्जी लग रहा है जैसे आपको बहुत कुछ ऑब्स्टिकल चैलेंजेस को सामना करके इस शादी तक आप लोग आगे बढ़ोगे। एंड द एम्प्रेस, मैं तब से बता रही थी कि ये एक एम्प्रेस की तरह है, एंड एम्प्रेस का एनर्जी यहाँ पे आ गया। ये एक पास्ट लाइफ का कनेक्शन है गाइज बहुत लोगों के लिए। आपकी शादी आपके पास्ट लाइफ के सोलमेट या ट्विन फ्लेम के साथ होगी। 10 ऑफ कॉइन्स, ये आप दोनों, मैंने बोला है ना, शादी के बाद आप दोनों कुछ फाइनेंशियली कुछ बहुत स्ट्रांग करोगे। 10 ऑफ पेंटिकल्स आया है, जो बहुत हद तक एक फाइनेंशियल अबंडेंस को दिखाता है, ग्रोथ को दिखाता है। यहाँ पे बच्चे भी है, तो आप लोग के बच्चे भी बहुत जल्दी हो सकते हैं कुछ लोगों के लिए। एंड दूसरा मुझे ऐसे लग रहा है यहाँ पे कि आप लोग जैसे अपने एक जैसे आप लोग बहुत कुछ चीजों को क्रिएट करोगे। कुछ लोग शायद साथ में घर खरीद सकते हो, ये वाला एनर्जी है मुझे यहाँ पे।
जैसे आप लोग जैसा चाहते हो बिल्कुल वैसा ही घर फैमिली आप लोग मैनिफेस्ट करोगे गाइज। प्लीज आप लोग अच्छे से मैनिफेस्ट करो। आप लोग का मैनिफेस्टेशन पावर बहुत स्ट्रांग है। सी जजमेंट, ये शादी आपके लिए जजमेंट होगा, यूनिवर्स डिवाइन की तरफ से जजमेंट होगा। एंड इस शादी में आपके मन में जो भी डाउट्स है, सी 2 ऑफ सोर्स भी है, जो भी कंफ्यूजन, जो भी डिफिकल्टीज है, ये नहीं रहेंगे। 4 ऑफ वॉन्ड्स, सी ये एक स्पिरिचुअल यूनियन मुझे देखने को मिल रहा है, जहां पे सब लोगों का ब्लेसिंग्स, डिवाइन का ब्लेसिंग्स, फैमिली का ब्लेसिंग्स इस शादी में होगा। एंड अगर फैमिली इश्यूज भी है तो फैमिली भी माने कि यहाँ पे आप दोनों एक दूसरे से ऑपोजिट हो सकते हो। देखिए इमेज में ही लग रहा है मुझे। नाइट ऑफ सोल्स, बहुत ज्यादा पैशनेट वाला ये शादी होगा। 10 ऑफ कप्स, तो बहुत हैप्पी मैरिड लाइफ आप दोनों का होगा। ओके, तो चलिए इससे भी देखते हैं एंड गाइडेंस लेते हैं। मेरी व्यूअर्स का मैरिड लाइफ कैसा होगा, यूनिवर्स मैरिड लाइफ कैसा होगा, यूनिवर्स का मैरिड लाइफ कैसा। ओह माय गॉड, कार्ड्स कैसे फ्लिप हो रहे हैं। चलिए लेते हैं क्या है यहाँ पे। वाह, एडवेंचर है यहाँ पे। ओके, रिसेप्टिविटी, सी आप दोनों एक दूसरे के साथ इमोशनली कनेक्ट होंगे गाइज। बहुत ज्यादा आप दोनों इमोशनली एक दूसरे के लिए फील करोगे। एंड एडवेंचर, ये शादी बहुत ज्यादा पैशन एडवेंचर से भरेगा। आप दोनों बहुत ज्यादा घूम सकते हो, एंजॉय कर सकते हो, एडवेंचर करोगे, लाइफ को न्यू एक्सपीरियंसेस करोगे अपने लाइफ में। अवेयरनेस, सी आप दोनों एक दूसरे के सोल को जैसे अवेकन करोगे। आप लोगों का एक सोल लेवल का कंट्रैक्ट होगा ये। एंड ये शादी बहुत हद तक आप लोगों के लिए सक्सेसफुल होगा। आप दोनों को अपने सोल पर्पस तक पहुंचाने वाला है ये शादी। बहुत पॉजिटिव शादी होगा गाइज ये आप लोगों के लिए। बिल्कुल निगेटिवली मत सोचिए अपने मैरिज को लेके। मोरालिटी, सी आपके पर्सन थोड़े ढीठ, थोड़े स्टबर्न मुझे दिखाई दे रहे, थोड़े स्ट्रेट फॉरवर्ड बोलने वाले पर्सन मुझे दिखाई दे रहे, जैसे अपने इमोशंस को ये कंट्रोल करेंगे, इमोशंस को इजीली एक्सप्रेस नहीं करेंगे। पॉसिबिलिटीज थी, अगर आप किसी के बारे में सोच रहे हो तो डेफिनेटली उनके साथ ही पॉसिबिलिटीज है। लेटिंग गो, आप अपने पास को लेट गो करोगे, लाइफ में आगे बढ़ोगे। प्लेफुलनेस, मैंने बोला है ना, बहुत ज्यादा पैशनेट प्लेफुल एनर्जी रहेंगे आप दोनों एक दूसरे के साथ। बहुत ज्यादा प्लेफुल एनर्जी में रहोगे, बहुत ज्यादा फ्रेंडशिप वाला बॉन्ड होगा आप दोनों का, बहुत स्ट्रांग होगा, बहुत एंजॉय करने वाले होगा आज आप लोग लाइफ को। सी ट्रस्ट, सिर्फ उसके लिए आपको यूनिवर्स के ऊपर ट्रस्ट रखना है, अपने सोल पर्पस तक पहुंचना है। सी साइलेंस, मेडिटेशन कीजिए गाइज, अपने सोल पर्पस तक पहुंचिए। डेफिनेटली ये शादी आपके लिए सक्सेसफुल होने वाली है। चलिए अभी लास्ट गाइडेंस लेते हैं आप लोगों के लिए क्या है, फाइनल गाइडेंस क्या है आप लोगों के लिए, मेरे व्यूअर्स के लिए। ये शादी कैसी शादी होगी मेरे व्यूअर्स के लिए। एक कार्ड तो फ्लिप हो ही गया है, नेवर एंडिंग स्टोरी। ओ माय गॉड, सी 37 नंबर का कार्ड है। हो सकता है किसी के साथ ही आप ये सपने देख रहे हो तो आपके वो सपने पूरे होंगे गाइज। ये नेवर एंडिंग स्टोरी है, ये कहानी कभी खत्म नहीं होगा। आप जिसके बारे में सोच रहे हो, सेरेंडिपिटी, सी ये एक स्पिरिचुअल कनेक्शन है। ये कनेक्शन बहुत लोगों के लाइफ में शायद दोबारा आया है, कुछ लोग लिए क्लीन इट अप। ओके, तो आपको अभी यही बोला जा रहा है कि जो भी मेस अभी आपके लाइफ में, आप उसको क्लीन कीजिए, अपने आप को हील कीजिए। को क्रिएट ब्रीथ, सी ब्रीथ का कार्ड बार बार आ रहा है, पहले भी रेस्ट एंड रिजुविनेशन आया। तो आप लोगों को बोला जा रहा है कि आप थोड़ा अपने ऊपर हीलिंग कीजिए, अपने चक्रा को बैलेंस कीजिए गाइज, अपने ऊपर काम कीजिए जो बहुत ज्यादा जरूरी है। आप लोग खुद ही अभी अपनी शादी, अपनी चीजों को आप अभी स्टक कर रहे हो, तो इसके लिए आपको अपना इनर हीलिंग करना बहुत ज्यादा जरूरी है गाइज। अपने लाइफ में फोकस कीजिए, तभी जाके यहाँ पे चीजें बैलेंस में आएगा। तो ये मुझे आप लोगों के लिए अभी तक मैसेजेस मिले हैं। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब। एंड फॉर पर्सनल रीडिंग आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हो, जिसके लिए आपको नंबर डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। एंड फॉर पर्सनल रीडिंग्स पता ही है आप लोगों को। एंड उस दिन मुझे यहाँ पे मेरे क्लाइंट पूछ रहे थे फॉर टैरो क्लासेस। हाँ, डेफिनेटली आप लोग एनरोल कर सकते हो। आप लोग मुझे पर्सनली मैसेज करो, मैं आप लोगों को डिटेल्स दे दूंगी, फीस वगैरह सब कुछ मैं आप लोगों को बता दूंगी। एंड जो भी इंटरेस्टेड है टैरो को लेके, आपको जिस भी लैंग्वेज में सीखना है, आपको असमीज में सीखना है, हिंदी में सीखना है, इंग्लिश में सीखना है, आप सीख सकते हो, कोई दिक्कत इसमें नहीं है। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय, टेक केयर, स्टे हेल्दी, स्टे सेफ।